दोस्तों आखिर क्या वजूहात हैं कि सीमा इस कदर झूठ पे झूठ और मार खाने के बाद भी आप लोगों के सामने एक बनावटी फेस लेकर आती है। आखिर क्या वजह है कि एक बार नहीं कई बार पिटाई होने के बावजूद उसे सचिन प्यारा लगता है और गुलाम हैदर बुरा लगता है। क्या गुलाम हैदर इससे ज्यादा बुरा था? जबकि हम आपको ये बता चुके हैं कि जिस शख्स की फ्लाइट संडे को हो वो बंदा फ्राइडे और सैटरडे रात को रक्षा चलाकर अपने बच्चों की किफालत करे। लोग पार्टीज कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं कि एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है तो चलो कहीं रिश्तेदारों से मिला है, लेकिन वो इस कदर जिम्मेदार बात था, उसे अपने बच्चों की इस कदर फिक्र थी कि वो उन 2 रातों को भी काम करके अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहा था। फिर क्या वजह है कि सीमा मार खाने के बावजूद भी जिस तरह से वो अभी भी वहां पर जो अपना खेल बनाए हुए, इसके पीछे क्या वजह है? आप देख रहे हैं जिस तरह से अब डे बाय डे चश्मा लगाकर सामने बैठ रही है, इसलिए नहीं कि उसको इंटरव्यू देना है, चश्मा उसको सूट कर रहा है। जनाब मार कुटाई की गई है, धोया गया है तबीयत से और मुकाबला हुआ है जबरदस्त किस्म का, तो अब उस राज को छुपाने के लिए, उस चोट को छुपाने के लिए चश्मा पहना जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि गुलाम हैदर पर इस तरह से अपने इल्जामात की बौछार करना और उस लप्पू को प्रोटेक्ट करना और उस लप्पू के लिए ये कहना कि ये दुनिया का सबसे हसीन शख्स है, मेरी आंखों से देखो, और ये दुनिया का सबसे बुरा शख्स है, इसको देखो। एक ड्रामाटाइज करके एक स्टोरी सुनाई गई अपने खानदान को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर। जब बहन का मैसेज आता है तो अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, ये तो मेरी बहन ही नहीं है। और अगर प्रीवियस जाकर देखें तो कहा जाता है, जब एंकर सवाल करता है कि आपको आपकी बहनों की याद आती है, फैमिली की याद आती है, तो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए गए कि उनका नाम न लेना, मेरा दिल बहुत दुखता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वही बहन जब राब्ता करती है तो ये कह दिया जाता है कि ये तो मेरी बहन ही नहीं है। आखिर इस सब के पीछे राज क्या है? दोस्तों आपको बताते चले, राज बड़ा वाज़ेह है कि ये जिस तरह से इंडिया में दाखिल हुई है, ये सभी जानते हैं कि ये घुसपैठी है। एक शख्स इलीगल वे में जब किसी मुल्क में दाखिल होता है तो उसे सबसे पहले ये डर होता है कि कहीं मुझे वहां की हुकूमत पकड़ न ले, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब इस जैसा शख्स पकड़ा भी गया हो और इतनी बेबाकी के साथ वो कैमरास के आगे बैठकर खुद को डिफेंड कर रहा हो और झूठ पे झूठ बोल रहा हो और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हो कि हम भी परेशान हो जाएं कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। और यकीन मानिए कि ये ऐसी ट्रेंड औरत है जिसके बारे में ये कहा जाए ना कि ये 70 लड़कों को भी अगर ये अपने इशारों पे नचाले तो बहुत छोटी सी बात है। ये इस कदर ट्रेंड है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसके एटीट्यूड से कहीं पर भी ये गांव देहात में रहने वाली नहीं लगती। एक होता ना विलेज की औरतें, पाकिस्तान में भी रहती हैं, आपके हिंदुस्तान में भी साफ नजर आती हैं कि ये विलेज की, गांव की हैं, इनको इतना शऊर नहीं है। और यकीन मानिए अगर ये रियलिटी में कहीं खैरपुर साइड की या देहात साइड की होती तो इस बेचारी से बोले भी नहीं जाना था। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि अगर ये खैरपुर या किसी भी इंटीरियर साइड की होती, इससे बोले भी नहीं जाना था। लेकिन जिस तरीके से हम इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, जिस तरीके से हम इसे आप लोगों को झूठ बोलकर अपनी तरफ माइल करते हुए देखते हैं, क्योंकि लप्पू को तो बोलना आता नहीं है, और इतना बेहतरीन किस्म का जो ये रक्स करती हैं, क्या आपको लगता है कि ये फिल्मों को देख देख कर कोई सीख? नहीं। ये वो जो बार वीडियो थी ना जो क्लब में डांस करते हुए, ये कहीं ना कहीं उसका एक लिंक है। जिस किस्म का ये डांस करती हैं, अभी थोड़ा बंधावा करती हैं, अगर थोड़ा सा खोल दिया जाए, माहौल फुल एंटरटेनमेंट दे दिया जाए तो बेहतरीन किस्म का वही बार लुक वाला आ जाएगा मामला ना, जो हमने लास्ट आपको दिखाई थी वीडियो। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जिस किस्म का ये कॉन्फिडेंस लेकर कैमरों को फेस कर रही है, तो आखिर क्या मकसद है हिंदुस्तान आने का ये सब कुछ करने के बाद? अगर मोहब्बत की शादी थी तो शादी होगी, बात खत्म हो जानी थी। लेकिन रिपीट 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 पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम। हमने आपको कई बार ये बताने की कोशिश की, इसके पीछे एक ही बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को लिए परेशानियां पैदा की जाए, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को परेशान किया जाए, इस तरह दोनों लोगों के दरमियान एक तसादुम की सूरत पैदा हो जाए और आपस के अंदर रंजिशें बहुत हद तक बढ़ जाएं। इसका मकसद आप वीडियोस में देख सकते हैं कि बच्चों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाना। खुद को किसी चीज का इल्म नहीं है, लेकिन चंद ही दिनों में हम देखते हैं कि इसकी शुद्ध हिंदी हो जाती है। हम चंद ही दिनों में देखते हैं कि
बच्चों को भी ये हिंदू मजहब के अंदर जबरन दाखिल करवाकर उन्हें याद करवाना शुरू कर देते। बच्चे खुद तो याद नहीं कर रहे ना, उन्हें याद करवा रही है। और जिस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में खेल खेल रही है, हमारी समझ से बाहर है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन खैर, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।